इस लेक्चर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आप लोग सीखे कि डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में हम लोग कैसे जाते हैं, या कहा जाए कि डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। और इस लेक्चर में हम लोग उसका अपोजिट सीखेंगे, यानी नंबर जो होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा और उसको हम लोग फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर दोनों मेथड आप जानते हैं तो आप जो आंसर फाइंड आउट करते हैं उसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा है ऑक्टल टू डेसिमल, यानी ऑक्टल में आपका नंबर होगा और जाना किस में होगा, डेसिमल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो ऑक्टल नंबर हमारा होता है वह किस डिजिट से बनता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इससे ज्यादा डिजिट उसमें उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कोई भी ऑक्टल नंबर होगा तो उसमें मैक्सिमम जो होगा आप लोग का वैल्यू 7 ही होगा, यानी यही आप लोग का 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन से कोई भी नंबर बनेगा। तो आज हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे वो है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं 142, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर में है और जाना किस में है, तो डेसिमल नंबर में। आपको पता है डेसिमल नंबर का क्या होता है, बेस 10 होता है। तो यहाँ बेस देखकर भी हम लोग समझ सकते हैं कि किस नंबर सिस्टम से किस नंबर सिस्टम में जाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो नंबर दिया हुआ है ऑक्टल में उसको यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिए 1 4 2। कुछ नहीं करना है, जैसे पीछे आप लोग सीखे हैं बस उसी मेथड को ध्यान रखना है। 2 और इनटू, देखिए जाना किस में है, ऑक्टल टू डेसिमल में। तो यहाँ पर आप लोग का जो पावर स्टार्ट होगा 8 का पावर 0, यानी देखिए इसमें फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर का है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो नंबर दिया हुआ है राइट हैंड साइड का फर्स्ट डिजिट 2 है, इनटू 8 टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो ये आपको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 2। अब सेकेंड डिजिट यानी राइट साइड का सेकेंड डिजिट लेते हैं तो ये है 4, और ये जो आप लोग का 8 का पावर कंटिन्यूअसली एक एक करके इंक्रीज करता रहेगा। तो 0 के बाद हमारा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 into 8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ पे 4 है, देखिए ध्यान रखिएगा 4 into 8, तो आपका ये क्या हो जाएगा 32। और लास्ट डिजिट हमारा क्या है 1, और यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, देखिए 0 1, तो अगला क्या हो जाएगा 2, यानी 1 into 8 into 8 आपका क्या हो जाएगा 64, तो 1 into 64 आपका क्या हो जाएगा 64। और फाइनली आप लोग क्या कीजिए, सारे वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 + 2 6, और 6 + 2 8, और 6 + 3 आपका क्या हो जाएगा 9। यानी जो नंबर 142 ऑक्टल में दिया हुआ था और उसका डेसिमल वैल्यू क्या हो जाएगा 98। तो इस तरह से किसी भी ऑक्टल नंबर को आप लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोग को कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं 1012, ये आपका देखिए 4 डिजिट है। ये हमारा क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में है और जाना किसमें है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है।
तो जिस तरह से अभी उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे 1 0 1 2। तो राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट, यानी राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है 2। और देखिए ऑक्टल से अगर हम लोग डेसिमल में जा रहे हैं तो 8 का पावर पहला क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा 2 इंटू 8 का पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर क्या यानी कैलकुलेशंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद राइट साइड का सेकेंड डिजिट 1 इंटू 8 का पावर क्या हो जाएगा 1। और 8 का पावर 1 का मतलब 8, यानी 1 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट आपका देखिए क्या है 0। तो 0 इंटू 8 का पावर 0 1, अगला क्या हो जाएगा 2। तो 0 इंटू 64, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। और लास्ट हमारा है 1 इंटू 8 का पावर 3। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1 इंटू, अब देखिए 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 64 और इंटू 8 ये आपका क्या हो जाएगा 512, यानी 48 प्लस 3 आपका हो जाएगा 51, यानी 512। और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू तो 512, और लास्ट में क्या करेंगे सारे वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर से देखिए 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पर 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा 2, और ये 5 का 5, यानी 522, यानी 522 522 is the decimal number, जिसका किसका है ये तो 1012 ऑक्टल नंबर का है कि यानी 1012 अगर हमारा ऑक्टल में है तो उसका डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 522। तो इस तरह से कोई भी आप लोग का नंबर अगर हमारा ऑक्टल में दिया हुआ है तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन फिर से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम लिख दे रहे हैं। अगर किन्हीं को समझने में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन है 105, ये आपका क्या है ऑक्टल में है, जाना किस में है तो डेसिमल में जाना है। दूसरा 1052, ये हमारा ऑक्टल में है, जाना किस में है डेसिमल में। देखिए यहाँ पर जो हम डिजिट इंक्रीज करते हैं ताकि आपको जो कैलकुलेशन है वह भी स्ट्रांग हो सके। और छोटे नंबर से इसलिए समझाते हैं कि देखिए हमारा बोर्ड का साइज लिमिटेड है और आप आसानी से 5 2 3 0 या 1 करने देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 3 to 5 डिजिट है और ये 10। तो ये तीन क्वेश्चन जो आप लोग के स्क्रीन पर है, ये देखिए ये 105 है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों नंबर आप लोग का क्या है ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है और कन्वर्ट किसको में करना है तो डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है। जो विद्यार्थी कंटिन्यूअस लेक्चर को देखेंगे उनका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यानी आप एमसीए को छोड़ दीजिए, अगर किसी एग्जामिनेशन को देते हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस का पेपर है तो यहाँ पर से क्वेश्चन 100% रहता है। और कन्वर्जन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा छोटा क्वेश्चन देता है। क्योंकि जो कंप्यूटर के विद्यार्थी नहीं होते हैं उनके लिए बड़ा कड़ा कंसेप्ट होता है, हार्ड, यानी उसके लिए है, लेकिन जो कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत आसान है। और अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी नहीं भी हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं
तो जो मेथड हम बता रहे हैं अगर उसको फॉलो करते हैं और सारे क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे, और उसके आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फिर से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम पे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।